जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ हमले को लेकर सेना अलर्ट। जी हां, चुनाव में सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर सेना। और हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ हमले को लेकर सेना अलर्ट। लगातार देखिए एक के बाद एक जो चीजें समझ में आ रही हैं वो यही है कि विधानसभा चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में नजदीक है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लगातार आतंकवादियों की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में चुनाव में सुरक्षा को लेकर अब सेना अलर्ट हो गई है, और किश्तवाड़ हमले को लेकर अब सेना अलर्ट हो गई है। चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर सेना अलर्ट पर है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले जो आतंकवादी घटना हुई उसमें कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकवादी संगठन ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ हमले को लेकर सेना अलर्ट में है। चुनाव में सुरक्षा को लेकर सेना अलर्ट में है। और हमने देखा था कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस बाबत भी आतंकवादियों की तरफ से ये थ्रेट्स दिए जा रहे थे, और कहा जा रहा था कि आप वोट देने मत जाएं, लेकिन भारी तादाद में लोगों ने वहां पर वोट किया था। अब ऐसे में क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ऐसे में अब अलर्ट पर सेना, और देखना होगा कि कितने % जो है वोटिंग होती है। हालांकि इस बार माना यह जा रहा है कि बढ़ चढ़कर मतदाता जो है मतदान में हिस्सा लेंगे। तो चलिए अब आपको वो 2 तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसमें सेना ने आतंकियों का सफाया किया। बता दें कि 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकियों को जवानों ने ढेर किया। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से बच के छिप के जो है वो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। और देखिए बम ब्लास्ट होता है अचानक, और सेना बिल्कुल अलर्ट है। 14 सितंबर 2024 की ये पूरी घटना है जिसमें 3 आतंकियों को हमारे जवानों ने ढेर किया था। और ये तस्वीरें देखिए उसी समय की जब आतंकियों को हमारी सेना ने ढेर किया था। और ये आतंकी जो हैं वो लगातार जंगल के रास्ते में घुस रहे हैं, और जंगल के रास्ते में घुसते हैं और ताक यही होती है कि जैसे ही कोई सेना का जवान आए तो उस पर गोलीबारी करें। लेकिन हमारी सेना ने जिस तरह से अब तक जोर दिखाया है, दम दिखाया है, और देखिए 3 आतंकियों को जब जवानों ने हमारे ढेर किया है। और ये तस्वीरें उसी समय की हैं। लगातार गोलीबारी जो है वो हो रही है, और चुनाव को लेकर अब सुरक्षा को लेकर सेना अलर्ट है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी भी जुड़ चुके हैं। रमन, जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अलर्ट पर सेना तो है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मतदाताओं को कहीं ना कहीं ये थ्रेट्स भी दिए जा रहे हैं कि आप वोट करने ना जाएं। जी हाँ, बिल्कुल तमन्ना, देखिए जैसे पहले चरण का जो मतदान है वो 18 सितंबर को सुबह 7 बजे से शुरुआत होगी, और उससे पहले जिस तरीके से आतंकी घटना हमने देखा, किश्तवाड़ में आतंकी घटना हुई जिसमें भारतीय सेना के 2 जवानों को शहादत मिली, 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए। उसी दिन बारामूला के इलाके में हमने देखा कि वहाँ पर आतंकियों ने जो है वो हमला करने की कोशिश की, जिसमें मुठभेड़ में 3 आतंकी जो है वो मारे गए। कल के दिन में हमने देखा कि पुंछ का जो गुरसई सुरनकोट का इलाका पड़ता है वहाँ पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, और उसके साथ साथ में कठुआ जो बनी का इलाका है वहां पर भी आतंकवादियों के साथ इस समय मुठभेड़ जो है वो चल रही है। यानी कि 3 से 4 इलाके ऐसे हैं जहां पर इस समय सर्च ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ लॉन्च किया गया है, और लगातार उनकी तलाश की जा रही है। जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं उससे निश्चित रूप में कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है, ताकि मतदाता डर जाए और वोट डालने ना जाए। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदाता घरों से बाहर निकले, मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया, तो एक रिकॉर्ड जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बना कि किस तरीके से 62 से 63% ओवरऑल मतदान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखा गया। हालांकि पहले अगर हम देखें धारा 370 खत्म होने से पहले ये 35 से 35% जो है वो मतदान ओवरऑल होता था, जिसमें ज़्यादा प्रतिशत मतदान जो है वो जम्मू रीजन में ही होता था। कश्मीर में इतना ज़्यादा मतदान जो नहीं होता था, मतदाता डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। वही डर का माहौल एक बार फिर आतंकवादियों की तरफ से पाकिस्तान की शह पर जम्मू के इलाके में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरीके से बैलेट के जरिए
बुलेट को जो जवाब दिया था मतदाताओं ने लोकसभा के चुनाव में, उसी तरीके का जवाब जो है एक बार फिर मतदाता कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा के चुनाव जो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं उसमें वही जवाब देंगे और आतंक और पाकिस्तान का जो मंसूबे हैं उन पर पूरी तरीके से पानी फेर देंगे। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि इस समय जम्मू के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवादी छुप कर आए हुए हैं, घुसपैठ कर जंगल के अंदर बैठे हुए हैं और ताक में है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के चुनाव को वो प्रभावित कर सके, इसमें दखल अंदाजी जो है वो अपनी कर सके। यहाँ किसी बड़े आतंकी हमले की आशंका भी जाहिर की गई है क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट लगातार इस बात को लेकर मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव में विघ्न डालने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की शह पर आतंकी कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने सभी इलाकों में घेराबंदी बहुत सतर्क कर दी, इसलिए हमने देखा कि बारामूला में किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को कामयाबी मिली 3 आतंकवादियों को मार गिराने में, जो तीनों लश्कर तोयबा के आतंकी थे। हालांकि वो तीनों लोकल आतंकी जो हैं वो बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो कश्मीर टाइगर ने जिम्मेवारी ली है किश्तवाड़ के जो छात्रू इलाके में आतंकी हमला हुआ था वहां पर अभी भी उन आतंकवादियों की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है। इसके साथ साथ में सुरनकोट का गुरसई का इलाका जहाँ पर कल जो है वहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, एक आतंकी के घायल होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी आतंकी जो है वहाँ से स्लिप हो चुका है जंगल की तरफ और उनकी तलाश भी चलाई जा रही है। दूसरी तरफ कठुआ का जो बनी इलाका है, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो आतंकियों की तरफ से चौमुखी जो है वो कहीं ना कहीं घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर जम्मू कश्मीर में जो केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों के जवानों को यहाँ भेजा गया है वो पूरी तरीके से सतर्क हैं और ताकि जम्मू कश्मीर के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा सके और पहले फेज का चुनाव में जो मतदान होना है सुबह 7 बजे 18 सितंबर से, उसमें किसी भी तरीके का विघ्न जो आतंकी डालने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाबी उनको ना मिले। तमन्ना। बिल्कुल रमन, और जैसे कि आपने कहा कि बुलेट का जवाब बैलेट से देना, और देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले पत्थरबाजी जैसी घटनाएं आती थी और ऐसी कई सारी घटनाएं जो है सुनने में आती थी, लेकिन वहां से महिला उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है। ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि अचीवमेंट है और एक अच्छा मैसेज है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए महिला उम्मीदवारों को भी इस बारी मौका जो है वो जम्मू कश्मीर में मिला है और जिस तरीके से हम अगर देखें तो ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो 3 फेसेस में चुनाव होने हैं उसमें पहला मतदान जो है वो 24 विधानसभा सीटों पर, दूसरा जो मतदान होगा 25 सितंबर को वो 26 विधानसभा सीटों पर और तीसरा मतदान जो है वो 1 अक्टूबर को होना है 40 विधानसभा की सीटों पर। तो ओवरऑल मिलाकर करीबन 5 से 7 ऐसी महिलाएं इस समय मैदान में जिनको उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक महिला उम्मीदवार है शगुन परिहार, जिनके लिए मतदान जो है वो पहले चरण में कल 18 तारीख को जो है वो सुबह शुरू हो जाएगा। किश्तवाड़ विधानसभा से चुनाव से उनको मौका दिया गया है। उनके पिता को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 तारीख को डोडा में आए थे तब भी उन्होंने शगुन परिहार का जो है वो जिक्र किया था। तो निश्चित रूप में महिलाओं का एक बढ़ चढ़ का रोल होगा, चाहे वो यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर हो या फिर मतदाता के तौर पर हो, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर एक बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका सशक्तिकरण जो है वो होना चाहिए। तो उसको देखते हुए पीडीपी ने भी अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी जो है इल्तिजा मुफ्ती को मैदान में उतारा है। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 2 से 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारा है। जी तमन्ना। रमन, और अगर आतंक जो गतिविधियां हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि एक जैसी स्ट्रैटेजी है जंगल के रास्ते से घुसना। जी रमन। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जो स्ट्रेटजी है वो आतंकियों ने अब बदल दी है, क्योंकि पहले डोडा और राजौरी और पुंछ के इलाके में जो आतंकी घटना होती थी उसमें आतंकी अपनी पहचान को रिवील नहीं होने देते थे। वो किस इलाके में भागे हैं वो उनको किसी भी तरीके से सुरक्षा कर्मियों को ज्ञात उसमें नहीं होने देते थे। लेकिन अब जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी आए हैं इन्होंने रणनीति बदल दी है। हमने पिछले कई जो हमले हुए हैं उसमें एक जैसा पैटर्न जो है वो देखा है। आतंकी जंगल के रास्ते, जंगल के साथ सटे हुए जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ किसी घर पर आते हैं, बंदूक के नोक पर वहाँ खाना खाते हैं, वहां समय गुजारते हैं और उसके बाद जब वहां से जाने लगते हैं तो वो घर वालों को बोल के जाते हैं कि अब आप जाओ और सुरक्षा कर्मियों को जानकारी दो कि हम यहां पर इस जगह पर मौजूद हैं और इस यहां से आगे की तरफ बढ़े हैं। जब ये जानकारी सुरक्षा कर्मियों को मिलती है तो सुरक्षा कर्मियों की टीम उन आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए जब उन जंगल के पीछे जाते हैं तो वहां पर आतंकी पहले से ही घात लगाकर बैठ जाते हैं सुरक्षा कर्मियों के इंतजार में, और जैसे ही सुरक्षा कर्मियों की टुकड़ी वहां पहुंचती है तो उन पर हमला कर दिया जाता है। तो एक ये नई रणनीति जो है वो आतंकियों की तरफ से अपनाई गई है और उसी रणनीति के तहत वही रणनीति जो है वो आतंकियों की तरफ से अपनाई जा रही है। अब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में अलर्ट पर सेना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमन तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।